आज हम इस्लामाबाद में होने वाले होलनाक खुदकुश धमाके और उसके पसे पर्दा बैनुल-अक़वामी हक़ाइक़ पर तफसील से बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं मोहम्मद नवीद और आप देख रहे हैं TCG उर्दू। सवाल ये है कि क्या हमारा मुल्क एक बार फिर दहशतगर्दी की एक नई लहर की लपेट में आ चुका है? क्या खारजी साजिशों ने हमारी कौमी सलामती को एक बार फिर चैलेंज कर दिया है? 11 नवंबर 2025 बरोज़ मंगल का दिन पाकिस्तान की तारीख में एक और खूने बाब के तौर पर रकम हो चुका है। इस्लामाबाद के G11 सेक्टर में वाक़े डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट के बाहर ऐन दोपहर 12:39 पर एक ऐसा खौफनाक खुदकुश धमाका हुआ जिसने दारुल हुकूमत की फ़िज़ा को सोगवार कर दिया। आलमी मीडिया और मकामी रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले के नतीजे में 12 अफराद शहीद हुए और 36 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। अब आप देखें कि इस दहशतगिर्द ने कैसी घिनौनी हिकमत अमली अपनाई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न फुटेज के हवाले से ये तस्दीक की है कि हमला आवर ने 10 से 15 मिनट तक अदालत के बाहर इंतज़ार किया। उसका इरादा अदालत के इहाते में दाखिल होने का था, लेकिन जब वो अपनी इस नापाक साजिश में नाकाम रहा तो उसने मौके पर पहुंची हुई एक पुलिस वैन को निशाना बनाया और ख़ुद को धमाके से उड़ा दिया। ये महज एक दहशतगर्दाना वारदात नहीं है, ये हमारी रियासती रट को चैलेंज करने की सरी जसारत है। जाए हादसा से मुश्तबे हमला आवर का सर भी बरामद किया गया, जो इस बात का गैर मुतज़लज़ल सबूत है कि ये एक खुदकुश हमला था। लेकिन दोस्तों, असल कहानी इन अफसोसनाक जानी नुकसान के पीछे पोशीदा सियासी और बैनुल-अक़वामी अज़ाइम में है। हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या है? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस हमले को भारतीय रियासती सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी करार दिया है। उन्होंने उसका वाज़ह ताल्लुक़ वाना कैडेट कॉलेज पर होने वाले हमले से जोड़ा है और इस पूरे फितने को फितना-उल हिंद और फितना-उल ख़वारिज के साथ मुंसलिक किया है। ये नामज़दगी डेज़िग्नेशन बहुत अहम है, क्योंकि फितना-उल ख़वारिज से मुराद कल अदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP है, जबकि फितना-उल हिंद का इस्तेमाल उन गिरोहों के लिए किया जाता है जिन्हें पाकिस्तान भारत की हिमायत याफ्ता तख़रीबी अनासिर समझता है। तो क्या ये दो अलग अलग क़ुव्वतें एक ही नापाक एजेंडे पर काम कर रही हैं? आलमी मीडिया के मुताबिक दिल्ली ने माजी में भी ऐसे इल्ज़ामात की तरदीद की है, लेकिन पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह और दो टोक है। वहीं दूसरी तरफ वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का बयान हकीकत की तलख़ी को और बढ़ा देता है। उन्होंने बरमला कहा कि हम हालत जंग में हैं और ये हमला एक वीकअप कॉल है। वो समझते हैं कि काबुल अफ़गानिस्तान के हुक्मरानों के साथ कामयाब मुज़ाकरात की उम्मीद रखना लग़व है और ये हमला काबुल की तरफ से इस्लामाबाद के लिए एक पैगाम है। अब बात करते हैं इस हमले के ज़मानो मकान, टाइमिंग एंड कॉन्टेक्स्ट की। हैरानकुन बात यह है कि जिस वक्त ये धमाका हुआ उस वक्त इस्लामाबाद में बैनुल-अक़वामी नौइयत की मुतअद्दिद अहम तक़रीबात जारी थीं। उनमें बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस, मारगला डायलॉग और साथ ही रावलपिंडी में पाकिस्तान और श्रीलंका का एक रोज़ा क्रिकेट मैच भी हो रहा था। मिसाल, कॉन्फ्रेंस हॉल की अंदरूनी फुटेज, क्रिकेट स्टेडियम के मुनाजिर, इतनी कड़ी सिक्योरिटी के बावजूद एक खुदकश बमबार का दारुल हुकूमत के हसास तरीन इलाके तक पहुंच जाना और फिर अपने हदफ को निशाना बनाना एक गहरी तशवीश का सबब है। वज़ीर दाखिला ने भी इसके वक्त को मानी खेज करार दिया है। तहकीकी इदारों का क्या कहना है? जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक हमले से चंद घंटे कबल ही अफ़गानिस्तान से चलाए जाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स पर धमकी आमेज़ और खुफिया पैगामात गर्दिश कर रहे थे। यहाँ तक कि सुबह 6:45 पर एक तालिबान से मंसूब अकाउंट ने कमिंग सून इस्लामाबाद का पैगाम पोस्ट किया था और धमाके के फ़ौरन बाद एक और अकाउंट ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा। क्या ये प्री प्लानिंग या पेशगी इत्तला की एक बाकायदा कड़ी है? और अगर ये सच है तो हमारी इंटेलिजेंस ने इस खतरे को क्यों नहीं पहचाना? ये एक संगीन सवाल है जिसका जवाब हर पाकिस्तानी जानना चाहता है। इस वहशियाना वारदात के बाद अवाम और ख़ास तौर पर कानूनी बिरादरी का रद्द अमल काबिल फ़हम है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक धमाका इतना शदीद था
कि हर तरफ होलनाकी और अफरा-तफरी का समा था। एक वकील साहब ने बताया कि धमाके की आवाज़ सुनकर हर कोई वहशत में भागा और उन्होंने कम से कम 5 लाशें गेट पर पड़ी देखें। वकीलों के बयानात, जख्मियों का अस्पताल में इलाज। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने वाज़ेह करारदाद पास की है जिसमें मुजरिमों को कैफ़रे किरदार तक पहुंचाने का मजबूत मुतालबा किया गया है। आलमी बिरादरी ने भी इस हमले की शदीद मज़म्मत की है। अमेरिका, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन, चीन और कतर समेत कई ममालिक ने पाकिस्तान की हुकूमत और आवाम के साथ ताज़ियत का इजहार किया है और दहशतगर्दी की तमाम अशकाल को मुस्तरद करने का अज़्म ज़ाहिर किया है। ये एक इज्तिमाई पैगाम है कि दुनिया दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़ी है। दोस्तों, सिक्योरिटी इदारों ने फौरी इक़दामात किए हैं। रावलपिंडी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और इस्लामाबाद में जुडिशल कम्प्लेक्स और दीगर हसास इमारतों की सिक्योरिटी मज़ीद सख्त कर दी गई है। लेकिन तवीलुल मुद्दती हल क्या है? अंदरूनी सिक्योरिटी को मजबूत करना और ख़ारजी अनासिर की मुदाखलत का बरमला मुकाबला करना वक्त का तकाज़ा है। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में 2021 के बाद से दहशतगर्दी के वाक़यात में खौफनाक इजाफ़ा हुआ है और इस्लामाबाद का ये हमला इस बात का आईनादार है कि ये चैलेंज अब मुल्क के क़ल्ब को भी निशाना बना रहा है। हमें बहैसियत कौम इत्तेहाद और संजीदगी के साथ इस खारजी और दाखिली ख़तरे का मुकाबला करना होगा और दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने तक ये जंग जारी रखनी होगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें और इस तरह की मुस्तनद ख़बरों के लिए TCG उर्दू को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मोहम्मद नवीद अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।